तो MI द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जो कि आरुतो को घेर के कहते हैं और वाह कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसने बहुत इसको आराम से इसको डिफीट कर दिया। और कहते हैं तो मार्गे जेनेसिस का बेटा है आरुतो। इसके बाद में कहते हैं कि ये लोग मेरे वो यहाँ बुला रहे थे, मुझको तो लगा ये लोग मुझे कुछ समझाएंगे, लेकिन ये लोग तो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब वो वहाँ से भाग रहा होता है, फिर वो देखता है कि अभी कुछ बच्चे हैं जो कि उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसने आराम से वाइस प्रेसिडेंट को हरा दिया है। इसके बाद में आरुतो जो रहता है वो वहाँ से भागता है और फिर उसके बाद में जो प्रिंसिपल रहती है वो आरुतो का नाम लेती है, लेकिन आरुतो वहाँ से मना करके भागता है। इसके बाद में उसको पकड़ती है और कहती है कि मैं कल के लिए तुम्हारे से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे रिसर्च लैब में ज्वाइन करो या ना करो। उसके बाद में कहती है कि मैं तुम्हें रिसर्च लेकर वापस समझा देती हूँ। उसके बाद में वो उसको लेकर आ जाती है और बोलती है कि हमारे स्कूल के अंदर में दो रहते हैं, एक रहते हैं नाइट और एक रहते हैं रिसर्चर। नाइट जो रहते हैं वो अपने पावर को यूज़ करते हैं हमारी आर्मी के लिए, आर्मी में बनने के लिए, एक नाइट बनने के लिए। और जो रिसर्चर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके के मैजिक पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि मैं हूँ। और तुम मेरे रिसर्च लैब को ज्वाइन करोगे, तुम फ़ायदे में रहोगे, तुम मेरे अंडर काम करोगे। इसके बाद में वो उसको देती है, लेकिन आरुतो बोलता है मैं छोड़ो किसी को भी ज्वाइन कर लूँगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वही प्रिंस को जो कि उसके बाद में पास में आता है, उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसको पकड़ लेता है आरुतो और फिर उसको हाथ मोड़ता है। इसके बाद में उसकी बहन बोलती है कि ऐसे तो किसी तरीका होता है किससे मिलने का। इस पर जो रहता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई और आरुतो तुम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई। इसको आरुतो कहता है शायद से, और कहता है कि तुम मेरे से यहाँ कुछ काम करने के आए हो क्या। इसके बाद में कहता है कि तुमने पहले किसी को कुछ ज्वाइन कर लिया है क्या। इस पर आरुतो मना करता है और फिर उसको बोलता है, और फिर आरुतो जैसे मना करता है जो मेरी ने रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी रिसर्च लैब को ज्वाइन करो। जिस पर जो प्रिंस रहता है वो कहता है नहीं आरुतो मेरे साथ में आएगा। और फिर उसी के बीच में वो आती है प्रिंसिपल जो कहती है नहीं वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेगा, समझ गए तुम। और फिर इसके बाद में जो रहता है बोलता है प्रिंस के नहीं तुम ऐसे टीचर होकर उसे कोर्स नहीं कर सकती। और वो भी कहती है यही सेम चीज़ तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। इस पर उसका नाम बोलता है। उसके बाद में प्रिंसिपल बोलती है कि क्या यहाँ लोग मेरे को भी जानते हैं। इसके बाद में कहता है कि बहुत ही ज़्यादा पुराने मैजिक को रिसर्च करती है, उसके रिजल्ट बहुत बेकार रहते हैं। और फिर जो रहती है टीचर को कहती है कि इन सब को छोड़ो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जिस पर जो रहता है वो भी कहता है नहीं वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेगा। और फिर उसके बाद में जो मेरी यहाँ रहती है वो कहती है नहीं वो हमारी क्लास मेरी क्लासेस ज्वाइन करेगा। उसके बाद में तीनों के तीनों आरुतो से पूछते हैं। आरुतो सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, मैं तो तीनों की तरफ से फंस गया हूँ, मैं किसको ज्वाइन करूँ। और फिर इसके बाद में आरुतो ऐसे सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर वो लड़की आ जाती है वाइट बाल वाली, और वो आरुतो का वो कुछ बोलना चाहती है, वो मुझे नर्वस हो जाती है। आरुतो सोचता है कि मैं यहाँ से निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। उसके बाद में आरुतो उस लड़की के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने आज लड़की के साथ में कुछ प्लान बनाया था, मुझे इसके साथ में कहीं जाना था बात करने के लिए। वो ये सब सोच के उसके लड़की के साथ चला जाता है। और मेरी अन्ना उससे बोलते हैं कि इस लड़की के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है आरुतो का। और फिर वो भाग के बहुत दूर आ जाते हैं और वो दोनों बहुत थके होते हैं। तो आरुतो कहता है कि माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हें इंसान में इन्वॉल्व किया। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे तुम एक थोड़ा सस्पिशियस लगे कि मैं तुमसे कल भी मिली थी, तुम वो नहीं हो। तो आरुतो कहता है क्या बात कर रही हो तुम। उसके बाद में बताती है लड़की कि जब मैं तुमसे कल मिली थी तो मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल माना फील नहीं हुआ था, वो कहीं तुम्हारी कोई कॉपी तो नहीं है। और फिर उसके बाद में सरप्राइजिंगली वहाँ पर एक बेड एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद में वो लड़की बोलती है तो भेजे देना। आरुतो कहता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। और फिर बोलती है कि तुमसे अभी बहुत ज़्यादा डार्क और फील हो रहा है। इस पर आरुतो बोलता है कि ये तो लड़की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और फिर उसके बाद में वो सोचता है कि ये तो कि ऐसी बात तो मुझे प्ले के अलावा किसी ने नहीं बोली है। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम कोई डीमन हो। इस पर जो लड़की रहती है वो खुद को चेक करती है और वो खुद को चेक करती रहती है। और फिर वो बोलती है कि क्या मैं कहीं से तुम्हें डीमन लग रही हूँ। उसके बाद में जो आरुतो रहता है वो कहता है कि तुम तो कुछ डीमन नहीं लगती। इसके बाद में वो अपना बैरियर को डीएक्टिवेट कर लेता है और वह कहता है मुझे इस पर्सन से कोई खतरा नहीं है। उसके बाद में कहते हैं क्या तुम ठीक हो। इस पर आरुतो भी कहता है हाँ। और फिर वो कहती है कि तुम मुझे बचाया इसके लिए थैंक यू, और क्या तुम मेरे साथ फ्रेंड बनोगे। वो ऐसा बोल रहा होता है कि आरुतो चुप हो जाता है। और फिर उसके बाद में वो लड़की रहती है वो सोचती है कि आरुतो कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो सच में उसका फ्रेंड बन गया। इसके बाद में लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन आरुतो कहता है तो मैं ऐसे किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकती। फिर लड़की उसको अपनी स्टोरी बताती है कि उसे अबेंडन कर दिया था जब वो पैदा हुई थी, और तो उसे 4 बार अबेंडन किया गया था। जिसके बाद में आरुतो बोलता है तो बहुत ज़्यादा बार हो गया। और फिर वो बोलती है कि मेरे को 4 बार अबेंडन कर दिया गया। इसके बाद में आरुतो कहता है ये तो
बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और फिर वो बोलती है कि लास्ट में मुझे एक चर्च वालों ने लिया था, अडोप्ट किया था, लेकिन फिर बाद में जब मैं 5 साल की तब भी उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद में आल्टो सोचता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार स्टोरी है। और फिर वो कहते हैं मुझे कॉमन सेंस नहीं आता। इसके बाद वो लड़की कहती है कि हम अभी तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अमेरिका सीखेंगे। इसके बाद में वो लड़की कहती है फ्रेंड्स। इसके बाद में आल्टो फ्रेंड्स के बारे में सोचता है तो उसके मन में कुछ ऐसे दोस्त आते हैं। इसके बाद में वो लड़की कहती है कि तुम मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। और फिर वो उसी को सोचता है कि वो तो वही प्रिंसिपल है। और फिर उसके बाद में वो उस लड़की के इतना प्यारा फेस देख के पिघलने वाला ही होता है कि वो सोचता है कि इसकी जो वो स्माइल है वो तो शार्लेट से भी ज़्यादा प्यारी है। और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो लड़की रहती है वो उससे कहती है कि हम आल्टो से कहते हैं कि हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके बाद वो लड़की बोलती है हाँ, इंसान पहले खुद को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर वो आल्टो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है आल्टो, और वो अपना नाम बताने वाला होता है कि सिंकट होता है। हम सभी लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर शार्लेट बहुत ज़्यादा बोर हो होती है। उसको फिर एकदम से एक मैसेज आता है कि आल्टो को दोस्त बने। इसके बाद में वहाँ से भाग जाती है। और फिर लड़की कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा, और फिर प्ले जो रहती है वो कहती है कि वहाँ जा रही है। उसके बाद में कहती है कि मुझे कहीं मैसेज आया है कि आल्टो कोई दोस्त बनी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्ले को जो कि रो रही होती है, कहती है कि मैं आल्टो के साथ क्यों नहीं जा सकती। और फिर जो डिसाइड कहती है इस बात को एंजॉय करो। और फिर उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुमने इस लाइफ स्टाइल को भी ज्वाइन कर लिया दूसरे को सर्व करने का। इस पर प्ले रहती है वो थोड़ी सी खुशी आती है। और फिर बोलती है कि मैं तो अपने डीमन किंग के साथ भी ऐसे ही रहती थी। डीमन किंग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ह्यूमन और डीमन के बीच में जब भी लड़ाई होती तो मैं बीच में आ जाती थी। और वो प्रिंसेस से हारने वाले थे जानबूझकर। उन्होंने सबसे पहले हम सभी को बाहर निकाला था और फिर वो उनसे हार गए थे। और फिर इसके बाद में कहती है कि वो वापस से ह्यूमन बनने कर आए। जिसके बाद में कहती है हाँ। और वो जो प्ले रहती है उसको ऐसे लगता है कि जो डीमन किंग है वो हार्टो ही है, और हार्टो डीमन किंग है उसको ऐसा लगता है। इसके बाद में हम लोग हार्टो को देखते हैं जो कहता है कि उसके बाद उसको सोचती है। और फिर लड़की उसे इतने सब कुछ की बात काट के उसे सॉरी बोलती है। तो फिर कहती है कि अब हम लोग दोस्त हैं तो हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। तो हार्टो वो बोलते हैं कि तुमने अपनी क्लास को सबमिट किया। इसके बाद वो कहती है नहीं। इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे उसके घर आ जाते हैं हार्टो के। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में साइन अप करूँगी क्लास का। और फिर हार्टो गेट खोलते हुए सोचता है कि कहीं शार्लेट को मारा न मान जाए। और फिर जैसे गेट खोलता है वो देखते हैं वहाँ पे शार्लेट होती है। तो उसको देखकर बोलती है क्या ये तुम्हारा प्यार है। इस पर हार्टो कहता है नहीं, ये बस मेरी फ्रेंड है। इसके बाद में शार्लेट थोड़ी सा खुश होती है और फिर वो कहती है कि आने के लिए आपका शुक्रिया। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, तुम तो 10-15 तो प्यार अपने लिए बना लोगे, लेकिन मैं तुम्हारी सेकेंड वाइफ बन के रहना चाहती हूँ। और ऐसे सुनने के बाद में जो शार्लेट रहती है वो उसके पास में आकर लौट जाती है। फिर वो सोचता है कि आप बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। और फिर वो सोचता है कि शार्लेट क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में। उसको जब शादी का मतलब पता चलेगा तो फिर वो कैसे होगी। और फिर उसके बाद में उस लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि क्या बात है शार्लेट, क्या ये तुम्हारी बहन है। इसके बाद में आल्टो कहता है हाँ ये मेरी बहन है। और फिर उसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो कहती है कि मैं इनकी छोटी बहन हूँ। और फिर उसके बाद में वो उसको बताने लग जाती है, उसको हाय बोलती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो आल्टो रहता है वो कहता है हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ हमें परेशान मत करना। उसके बाद में जो काम कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग जो आल्टो को देखते हैं जो कि एक डाइस फेंकता है। इसमें वो लड़की बोलती है कि क्या इससे कोई मैजिकल मतलब निकलता है। इस पर आल्टो कहते हैं नहीं, ये तो बस मैंने क्लास जो चूज़ करने के लिए ही वैसे ऐसे करा था। इस पर जो शार्लेट रहती है वो कहती है मैं बताती हूँ, इसे एक्सप्लेन करती हूँ। आल्टो चाहे कोई सी क्लास ज्वाइन करे उसके लिए सब ईजी है। उसके बाद में जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और आल्टो कहता है क्या तुम्हारे मेरे लिए क्लासेस ज्वाइन करोगी। इसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो सारी की सारी वो जो एक साथ में ही कर देती है चूज़। उसके बाद में आल्टो कहता है शुक्रिया शार्लेट। और फिर वो कहता है कि तुम इसे चेक तो कर लो, लेकिन शार्लेट रहती है वो कहती है कि उनके लिए सब कुछ आसान है। और आल्टो को कहता है शार्लेट ने सिलेक्ट कर दिया, मैं उसे मना नहीं कर सकता। इसके बाद में लड़की कहती है कि क्या तुम्हारी वो फ्रेंड है। जिस पर लड़की जहाँ से आल्टो रहता है वो भी कहता है हाँ। और वो शार्लेट जो रहती है वहाँ का माहौल बिगाड़ने में लगी होती है। वो कुछ बता रहे होते हैं, वो कहती है उनको सब कुछ आता है, वो कुछ सीखना नहीं चाहते। जिसको सुन के जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा सोच जाती है, कहती है कि क्या तुम तो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल हो आल्टो। तो आल्टो सोचता है कि शार्लेट यहाँ का माहौल बिगाड़ रही है, उसे यहाँ से ले जाना होगा। इसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो थोड़ा देर बैठ जाती है। उसके बाद और जो आल्टो रहता है वो सोचता है कि मुझे इसे एनीवे डोर से यहाँ से ले जाना चाहिए। उसके बाद में वो जो लड़की रहती है वो उसका
सर उसके सर के आगे हाथ लगा देता है, उसकी आंखों के आगे, और फिर शार्लेट को वो एनिमेडोर से गायब कर देता है और खुद भी गायब हो जाता है। उसका एक क्लोन आता है और उसके बाद में को बोलती है लड़की, उन्होंने भी डोर की आवाज़ सुनी। इस पर ऑटो कहता है कि नहीं वो तुम्हारा वहम होगा, और इसी को ये सीज़न ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।